तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटीपीडीटी आर्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले जो हमने क्लासेस की हैं उसमें 200 प्रश्न तक हमने कर लिया था। ये मूर्ति कला एवं वास्तुकला का एक मैराथन सीरीज है जिसमें टोटल 450 प्रश्न हमें करने हैं, जिनमें हम 200 प्रश्न कर चुके हैं। बाकी 50 प्रश्न हम लोग आज करेंगे और ये 3 से 4 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। आज भी आपको ये रिकॉर्डिंग क्लास मिल रही है, कल से आपको ये लाइव क्लास मिलेगी। कल रिकॉर्डिंग मिली थी, आज भी रिकॉर्डिंग मिली है और इसके बाद से मैंने कहा था 2 क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर लाइव हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 201 देखेंगे हम लोग। रामायण व महाभारत पैनल कहाँ उत्कीर्ण है? अर्जुना अर्जुना मंदिर बांसवाड़ा, कैलाश मंदिर एलोरा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई या लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। रामायण व महाभारत पैनल कहाँ उत्कीर्ण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर एलोरा। क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 202 देखेंगे। कैलाश मंदिर किस गुफा मंदिर समूह का हिस्सा है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या कांधेरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलोरा गुफा श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैलाश मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, दिलवाड़ा राजस्थान में नहीं होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि एलोरा गुफाएं यहीं पर स्थित है। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग या पार्वती। कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा साथियों? शिवलिंग स्थापित है। क्या स्थापित है? शिवलिंग स्थापित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 205 देखेंगे हम लोग। एलोरा की गुफा संख्या डाट 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 रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। 10वीं गुफा, 16वीं गुफा, 20वीं गुफा या 14वीं गुफा। एलोरा की गुफा संख्या डाट 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 रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 205 और ये ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गुफा संख्या 14। 206 नंबर देखेंगे। इनमें से एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में, बेसर शैली में, द्रविड़ शैली में या इनमें से कोई नहीं। इनमें से एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 206 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसमें द्रविड़ शैली में निर्मित है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 207 देखेंगे हम लोग। 207, एलोरा की वह कौन सी गुफा है जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने की थीम को दिखाया गया है? गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 20 या गुफा संख्या 19। तो क्वेश्चन नंबर 207 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 16। ठीक है ना, गुफा संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे हम लोग। मूर्ति कला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? एलोरा गुफाओं में, बाघ गुफाओं में, सित्तनवासल में, अजंता गुफाओं में। तो ये तीनों नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, एलोरा गुफा है। क्योंकि बाघ गुफाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। सित्तनवासल का संबंध जैन धर्म से है और अजंता का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, एलोरा। क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे। कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है? तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर स्थापत्य का आश्चर्यजनक उदाहरण माना जाता है, क्योंकि स्थापत्य का निर्माण फाउंडेशन से, बुनियाद से शिखर की ओर होता है। लेकिन चूंकि यह मंदिर जो एलोरा का कैलाश मंदिर है पहाड़ियों को काट करके बनाया गया है, तो इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। क्या हुआ है? ऊपर से नीचे की ओर इसका निर्माण हुआ है। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है कि यह आश्चर्यजनक उदाहरण है स्थापत्य कला का। ठीक है ना। तो निर्माण नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण उल्टा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो गुफा संख्या 16 में कैलाश है। किसमें है? गुफा संख्या 16 में, एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे। एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? छोटा कैलाश किस गुफा को कहा जाता है? 28 को, 16 को, 30 को या 20 को। एलोरा की कौन सी गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे। दर्शनीय मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? एलोरा में है, अजंता में है,
बादामी में है या एलिफेंटा में है? महिषासुर मर्दिनी कहां पर देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 212, ऑप्शन ये सही हो जाएगा एलोरा। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 213, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? गुफा संख्या 13 में, गुफा संख्या 32 में, गुफा संख्या 14 में, गुफा संख्या 21 में। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 14 में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 214 देखेंगे, शैलकृत हिंदू स्थापत्य का चरमोत्कर्ष रूप प्रस्तुत करता है? एलोरा गुफा संख्या 16, अजंता गुफा संख्या 10, कान्हेरी गुफा संख्या 26 या एलिफेंटा गुफा संख्या 1? सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? एलोरा गुफा संख्या 16। आगे बढ़ेंगे, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? गुफा संख्या 13, गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 32 या गुफा संख्या 33? तो एलोरा में इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है गुफा संख्या 32 को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? गुफा संख्या 12, 15, 10 या 9? विश्वकर्मा गुफा किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 216, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10, गुफा संख्या 10 को। देखेंगे कथन कारण वाले इसमें सवाल है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर एकल पाषाण मंदिर है जो कि जीवंत पाषाणी पहाड़ी को उत्कीर्ण करके बनाया गया है। दूसरा कथन देखेंगे, इस भव्य वास्तुशिल्पीय मंदिर का उत्कीर्णन ऊपर से नीचे की ओर व पीछे से आगे की ओर निर्माण के विपरीत क्रम में आरंभ किया गया था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है ना। कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, यानी कथन एक और दो दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 218 देखेंगे, दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तनवासल में, बाघ में, एलोरा में या अजंता में? दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? 218 सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? एलोरा। दशावतार गुफा मंदिर कहां पर स्थित है? एलोरा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई है? बाघ भित्ति चित्र, एलोरा भित्ति चित्र, लेपाक्षी भित्ति चित्र या अजंता भित्ति चित्र? क्वेश्चन नंबर 219 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलोरा भित्ति चित्र। तो एलोरा में चित्र मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, स्थापत्य का वो एक अनोखा उदाहरण है ही है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, बौद्धों के, बौद्ध और जैनों के, हिंदू और जैनों के, हिंदू बौद्ध और जैनों के, इन तीनों के हैं। हिंदुओं के 17 गुफाएं, बौद्धों के 12 गुफाएं, जैनों के 5 गुफाएं। टोटल संख्या कितनी है? 34। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 221 देखेंगे हम लोग, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो एलोरा की जान कैलाश मंदिर कहा जाता है, गुफा संख्या 16। ठीक है ना। 222 देखेंगे, एलोरा की जान एलोरा की कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित हैं? गुफा संख्या 4 में, गुफा संख्या 3 में, गुफा संख्या 5 में या गुफा संख्या 7 में? एलोरा की कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 222 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुफा संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 223 देखेंगे, एलोरा गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था 1958 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1983 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 देखेंगे, वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें भारतीय कला का धार्मिक वैविध्य निरूपित हुआ है? एलोरा की गुफाएं, बादामी की गुफाएं, अजंता की गुफाएं या एलिफेंटा की गुफाएं? क्वेश्चन नंबर 224 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एलोरा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 225 देखेंगे हम लोग, एलोरा गुफाओं में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। एलोरा की बौद्ध दर्शन से संबंध रखने वाली वह गुफा जो बौद्ध भिक्षु छात्रों का छात्रावास
थी? गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 7, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 12? क्वेश्चन नंबर 226 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुफा संख्या 12। एलोरा की जैन गुफाओं में किसकी सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं? गोमतेश्वर पद्मपाणि की, महावीर की, आदिनाथ की या पार्श्वनाथ की? एलोरा की जैन गुफाओं में किसकी सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं? क्वेश्चन नंबर 227 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महावीर की। क्वेश्चन नंबर 228 देखेंगे हम लोग। एलोरा की गुफा संख्या 1 से 12 तक की गुफाएं संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या इनमें से कोई नहीं? एलोरा की गुफा संख्या 1 से 12 तक की गुफाएं संबंधित हैं। सही उत्तर इसमें हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 से 12 तक बौद्ध हैं, 12 से लेकर के 29 तक क्या है? हिंदू धर्म की गुफाएं हैं और 29 से लेकर के 34 तक क्या है? वो जैन धर्म की गुफाएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्णतया एकात्मक शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। गुप्तकालीन मंदिर, कैलाश मंदिर, लिंगराज मंदिर या सूर्य मंदिर? पूर्णतया एकात्मक शैली में उत्कीर्ण मंदिर कौन सा है? तो ये कैलाश मंदिर एलोरा है। ये पूर्णतया एकात्म पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे हम लोग। दशा अवतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। कुर्म, वाराह, नरसिंह, मत्स्य। मत्स्य, कुर्म, वाराह, नरसिंह। नरसिंह, वाराह, कुर्म, मत्स्य। वाराह, मत्स्य, कुर्म, नरसिंह। तो ये भगवान विष्णु के अवतार का सही क्रम आपको बताना है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना? पहले मत्स्य अवतार, फिर कुर्म, फिर वाराह, फिर नरसिंह। एलिफेंटा कहां पर स्थित है? पनवेल में, थाड़े में, रोहा में या रायगढ़ में? एलिफेंटा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 231 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रायगढ़ में। ठीक है ना? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एलिफेंटा मुंबई में है। मुंबई में जो है ये समुद्र से घिरा हुआ एक स्थल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में, एलोरा में, अजंता में या महाबलीपुरम में? शिव तांडव शिल्प कहाँ पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा में। क्वेश्चन नंबर 233 देखेंगे। एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किनके द्वारा हुआ था? भारतीयों द्वारा, चीनियों द्वारा, रूसियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा किस काल में बनी? राष्ट्रकूट काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या मध्यकाल में? एलिफेंटा का निर्माण किस काल में हुआ? तो बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रकूट काल में एलिफेंटा एलोरा गुनों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? ब्रह्मा की, शिव की, कृष्ण की या विष्णु की? एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? क्वेश्चन नंबर 235 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भगवान शिव। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? भारापुरी, मायापुरी, जनकपुरी या अपोलो बंदर? एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 236 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धारापुरी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 237 देखेंगे। एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 1909 में, 1950 में, 1956 में या 1987 में? बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1987 में। क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे हम लोग। हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदल करके एलिफेंटा रख दिया गया था, अब स्थित है नेहरू सेंटर मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में, भाऊदाजी लार्ड सिटी म्यूजियम मुंबई में, क्वीन विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में? क्वेश्चन नंबर 238 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्वीन विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 239 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति की माप है 5.9 गुणे 2.8, 4.3 गुणे 2.6, 5.4 गुणे 6.3, 4.5 गुणे 2.4, सब मीटर में है। तो आपको बताना है कि एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति की माप क्या है। क्वेश्चन नंबर 239 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, 4.5 मीटर गुणे 2.4 मीटर। ठीक है ना? तो लंबाई और चौड़ाई इसकी दी गई है। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, महाराष्ट्र यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति डॉट 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 में है। अजंता में नहीं है, एलोरा में भी नहीं है, बाग में भी नहीं है, एलिफेंटा में है। कहां पर है? एलिफेंटा में। क्वेश्चन नंबर 242, विख्यात महेश मूर्ति सदाशिव मूर्ति राक कट कहां पर स्थित है? अजंता नहीं होगा, अमरावती नहीं होगा, एलोरा नहीं होगा, एलिफेंटा में। महेश राक कट मूर्ति कहां पर है? एलिफेंटा में स्थित है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए या हाथियों के लिए? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहां पर अवस्थित है? अजंता में नहीं है, एलोरा में भी नहीं है, कार्ले में भी नहीं है, एलिफेंटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 245 पर आ जाएंगे। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ों से घिरी हुई हैं, नदियों से घिरी हुई हैं, समुद्र से घिरी हुई हैं, जंगलों से घिरी हुई हैं? तो मैंने शुरुआत में बताया था एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र से घिरी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 246 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा में महेश मूर्ति किसमें बनी है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर या लाल बलुआ पत्थर? एलिफेंटा में महेश मूर्ति किससे बनी है? क्वेश्चन नंबर 246 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्रेनाइट से। क्वेश्चन नंबर 247 देखेंगे हम लोग। रावण अनुग्रह मूर्ति रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए कहां पर निर्मित है? एलिफेंटा में, अजंता में, कार्ले में या कान्हेरी की गुफाओं में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा की गुफाओं में। एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु या शिव? तो बहुत ही सिंपल है, किसका है? शिव का। भगवान शिव का सबसे ज्यादा मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 249 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? चित्र, वास्तु, मूर्ति या लोक संगीत? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्ति की इसमें प्रधानता, इसमें सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 250 देखेंगे। प्रसिद्ध कल्याण सुंदर मूर्ति शिव पार्वती विवाह कहाँ स्थित है? अजंता में है, कार्ले में है, एलिफेंटा में है या बादामी में है? क्वेश्चन नंबर 250 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एलिफेंटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 251 देखेंगे हम लोग। महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 5.45 मीटर, 3.30 मीटर, 7.1 मीटर या 3.5 मीटर? ठीक है ना। महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही सिंपल है। महेश मूर्ति की ऊंचाई है 17 फीट 9 इंच या 5.45 मीटर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 252 देखेंगे। एलिफेंटा गुफा समूह के अंतर्गत कुल कितनी गुफाएं देखने को मिलती हैं? 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 7 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 253 देखेंगे हम लोग। अंधकासुर बध मूर्ति जिस द्वीप पर स्थित है वह इस नाम से जाना जाता है? मायापुरी, लंकापुरी, शिवपुरी या एलिफेंटा? अंधकासुर बध मूर्ति कहां पर प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 253 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 254 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा प्रसिद्ध है किसके लिए? चित्रकला के लिए नहीं, हाथी के लिए भी नहीं प्रसिद्ध है, ये त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? त्रिमूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। हाँ, त्रिमूर्ति के लिए। आगे बढ़ेंगे। एलिफेंटा से प्राप्त दुर्गा महिषमर्दनी की मूर्ति कहां पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में? क्वेश्चन नंबर 255 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई। क्वेश्चन नंबर 256 देखेंगे। शिव पार्वती पासा खेलते हुए मूर्ति इनमें से किस गुफा में प्राप्त होती है? एलोरा में, बादामी में, एलिफेंटा में या अजंता में? क्वेश्चन नंबर 256 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, एलिफेंटा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहां पर स्थित है? कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में स्थित है। शैल उत्कीर्ण गांधार शिव गंगा अवतरण डॉट 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 में है? अजंता गुफा में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है या बाघ की गुफा में है? क्वेश्चन नंबर 258 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग डॉट 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 में बनाया गया था? 5 से 8वीं सदी के बीच में, 1 से तीसरी सदी के बीच में, 8वीं से 11वीं सदी के बीच में, 12वीं से 15वीं सदी के बीच में? सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 8वीं सदी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 260 देखेंगे।
कृष्णा अथवा तुंगभद्रा नदी से कुमारी अंतरीप तक के मंदिर निर्मित हैं? नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में या लाट शैली में? क्वेश्चन नंबर 260 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली, क्योंकि ये साउथ इंडिया की बात हो रही है और साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली ही देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया में जो है आपको देखने को मिलता है नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 261 देखेंगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द एक निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? गांव की बुजुर्ग सभा से गलत हो जाएगा, एक धार्मिक संप्रदाय से गलत हो जाएगा, मंदिर निर्माण करने की एक शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 262 देखेंगे, देवताओं की प्रतिमाओं का अध्ययन कला इतिहास की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मुद्राशास्त्र, आइकॉनोग्राफी, एपिग्राफी या पुरातत्व विज्ञान? देवताओं की प्रतिमाओं का अध्ययन कला इतिहास की किस शाखा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 262 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आइकॉनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 263 देखेंगे, उड़ीसा के नागर मंदिरों को क्या कहा जाता है? कलिंग, लाट, पर्वतीय मंदिर या आर्य शैली? उड़ीसा के नागर मंदिरों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 263 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कलिंग। क्या? कलिंग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 264 देखेंगे हम लोग, स्थापत्य में भू योजना का सही क्रम चुनिए। सोपान, मंडप, गर्भगृह, अंतराल? सोपान, मंडप, अंतराल, गर्भगृह? सोपान, अंतराल, मंडप, गर्भगृह? सोपान, गर्भगृह, मंडप या अंतराल? स्थापत्य में भू योजना का सही क्रम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 264 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोपान, मंडप, अंतराल, गर्भगृह। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 265 देखेंगे, उड़ीसा के मंदिर के उत्थान में वास्तु के अंगों का सही क्रम है? आयुध, कलश, खपुरी, आमलक? आमलक, खपुरी, कलश, आयुध? आमलक, कलश, खपुरी, आयुध? कलश, आमलक, खपुरी, आयुध? सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 265 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बी, आमलक, खपुरी, कलश और आयुध, ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 266 देखेंगे हम लोग, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तर प्रदेश? गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 266 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। साउथ इंडिया में जो मंदिर बने विशेषकर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में, वहां पर गोपुरम प्रसिद्ध है। गोपुरम का मतलब होता है प्रवेश द्वार। आधार से ऊपर की ओर वेदी बंध के निर्माण को सही क्रम में रखा गया है? खुरा, कलश, कुंभ, कपोतपाली? कपोतपाली, कपोतपाली, खुरा, कलश, कुंभ? कुंभ, कपोतपाली, खुरा, कलश? खुरा, कुंभ, कलश, कपोतपाली? सही क्रम क्या है? सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, खुरा, कुंभ, कलश और कपोतपाली। क्वेश्चन नंबर 268 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय कला में छत प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है? नाभिचंद्र, सोपान, वेदिका या हर्मिका? क्वेश्चन नंबर 268 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाभिचंद्र। क्वेश्चन नंबर 269 देखेंगे हम लोग, गर्भगृह की अवधारणा संबंधित है? बौद्ध मंदिर से नहीं है, हिंदू मंदिर से इसका संबंध है। गर्भगृह जहां पर मंदिर के मुख्य देवता का वास होता है। क्वेश्चन नंबर 270, थानका का क्या अर्थ है? भित्ति चित्र है, मोहर है, सिक्के हैं या मंदिर की पताकाएं हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। थानका क्या है? मंदिर की पताका है। क्वेश्चन नंबर 271 देखेंगे, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? तो इंडो इस्लामिक नहीं होगा, नागर नहीं होगा, ये उत्तर भारत की है, बेसर नहीं होगा, द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत की शैली है। क्वेश्चन नंबर 272 देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? कलश, बेसर, जगती या विमान? इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 273 का ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जगती। ठीक है ना। जगती तो जो है हिस्सा है, ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। जगती कहा जाता है जो ऊंचे चबूतरे होते, तो उस पर तो मंदिर भारत में बनाए गए हैं। कलश होता ही है, ठीक है ना, विमान भी होता है। बेसर नहीं होगा, विशेषकर बेसर कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड में, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 273 देखेंगे हम लोग, किस वर्ष खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर लिया था? 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में? किस वर्ष खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 273 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1904।
क्वेश्चन नंबर 274 हम लोग देखेंगे, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 275, खजुराहो के विख्यात मंदिरों की खोज किसने की थी? डेंजरफील्ड ने, मैकेंजी ने, सीजे फ्रैंकलिन ने या स्मिथ ने? खजुराहो के विख्यात मंदिरों की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 275 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीजे फ्रैंकलिन। ठीक है ना। तो इस प्रकार साथियों हमने 75 क्वेश्चन कर लिए और इसके आगे हम लोग 276 से कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इतना ही। जाते जाते आप लोग क्लास को लाइक कर लेना। जो साथीगण चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सारे क्लास के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।